Welcome to Story Noor. बहुत पुराने जमाने की बात है जब दौलताबाद नाम की रियासत को लोग जमीन की जन्नत कहा करते थे, क्योंकि वहाँ की हवा में सुकून था और लोगों के दिलों में सब्र। मगर उसी रियासत के दिल में एक बाग था जिसे बागे जन्नत कहा जाता था, और कहते हैं कि उस बाग की मिट्टी में दुआएं दबी हुई थी, लेकिन हर दुआ के साथ एक आह भी दफन थी, क्योंकि जहाँ नूर होता है वहाँ साया भी पैदा हो जाता है। और उसी रियासत की मलिका सहरनाज थी जो ताज पहनती थी, मगर दिल में फकीरों जैसी खामोशी रखती थी। वह रोज सुबह महल की बालकनी से नीचे देखती तो उसे लगता जैसे लोग हंसते हुए भी कुछ छुपा रहे हो, जैसे हर मुस्कान के पीछे कोई बोझ रखा हो। और वही बोझ धीरे धीरे पूरे शहर पर उतरने लगा। बिना किसी जंग के, बिना किसी तलवार के लोग सोते थे मगर नींद पूरी नहीं होती थी, हंसते थे मगर दिल भारी रहता था, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कहर कहाँ से आ रहा है। उधर उसी बागे जन्नत के एक कोने में जहाँ रोशनी अधूरी थी, कभी अजहर नाम का एक नौजवान बैठा करता था जो सितारों की चाल पढ़ता था और इल्म से मोहब्बत करता था। वह जादूगर नहीं था, वह बस समझना चाहता था। मगर जब उसकी मोहब्बत रूहाना के साथ दरबार की नजरों में आई तो तख्त कांप उठा, क्योंकि तख्तों को मोहब्बत से डर लगता है। अजहर को रियासत से निकाल दिया गया और रूहाना को महल की दीवारों के पीछे कैद कर दिया गया। और उसी रात अजहर ने पहली बार महसूस किया कि दुआ हर बार जवाब नहीं देती, और जब दुआ चुप हो जाए तो इंसान कुछ और ढूंढने लगता है। वह जंगलों में भटका, वीरानों में रहा, पुरानी किताबों और जली हुई यादों के बीच उसने वो इल्म सीखा जिसे लोग काला जादू कहते हैं, मगर असल में वह टूटे हुए दिल का इल्म था। और वही अजहर जब सालों बाद लौटा तो लोग उसे काले हसरत कहने लगे, क्योंकि वह आग से नहीं यादों से जलाता था, और उसका जादू तलवार नहीं उठाता था बल्कि दिलों से सब्र छीन लेता था। और उसी का असर दौलताबाद पर पड़ा, जहाँ लोग बिना वजह तड़पने लगे। मल्लिका सहरनाज ने यह सब महसूस किया और समझ गई कि यह जंग बाहर की नहीं अंदर की है। उसी रात उसे ख्वाब आया कि वह नूर से बने एक दरवाजे के सामने खड़ी है, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा, और आवाज आती है कि जन्नत चाहने से नहीं लायक बनने से मिलती है। और जब वह जागी तो उसने फैसला कर लिया कि अगर इस रियासत का बोझ उसके ताज से जुड़ा है तो वह ताज उतारने से नहीं डरेगी। और वह अकेली बागे जन्नत पहुंची, जहां साया सांस लेता था। और वहीं पहली बार उसका सामना काले हसरत से हुआ, जिसने मुस्कुराकर कहा कि तख्त छोड़ने आई हो, और मल्लिका ने जवाब दिया कि नहीं, गुरूर छोड़ने आई हूँ। और उसी लम्हे कहानी ने करवट ली, क्योंकि जहाँ गुरूर टूटता है वहाँ जादू कमजोर पड़ने लगता है। काले हसरत ने जब मल्लिका सहरनाज की आंखों में झांका तो पहली बार उसे किसी डर या तक का घमंड नहीं बल्कि थकी हुई इंसानियत दिखाई दी। और यही वह लम्हा था जहाँ उसका जादू लड़खड़ाया, क्योंकि उसने सोचा था कि सामने कोई हुक्मरान होगी, मगर सामने तो एक ऐसी औरत खड़ी थी जो अपने ही बोझ से झुकी हुई थी। मल्लिका ने आहिस्ता कहा कि तुम जिस दर्द को बदला समझ रहे हो वह दर्द तुम्हारा अकेले का नहीं है, यह रियासत भी उसी दर्द में सांस ले रही है। और काले हसरत हंसा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि कोई रानी उसके जख्मों को नाम दे सकती है। उसने कहा कि जब मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी गई तब किसी ने यह नहीं कहा कि यह जुल्म है, तब किसी ने तख्त को नहीं ललकारा, तब दुआएं भी खामोश रही, और आज तुम मुझसे इंसाफ की बात कर रही हो। मल्लिका ने जवाब दिया कि उस वक्त भी यह गलत था और आज भी है, मगर गलती को आग से नहीं आंसू से बुझाया जाता है। और यह सुनकर बागे जन्नत की हवा जैसे रुक गई, क्योंकि बरसों बाद किसी ने जादूगर से जंग की भाषा में नहीं बल्कि इंसान की जबान में बात की थी। काले हसरत ने कहा कि मैंने यह जादू किसी को मारने के लिए नहीं किया, मैंने बस लोगों को वही महसूस कराना चाहा जो मैंने महसूस किया था। नींद के बिना रातें, दिल के बोझ के साथ सुबह, और हर हंसी के पीछे एक चीख। और मल्लिका ने कहा कि मगर जब दर्द बांटा जाता है तो कम होता है, और जब दर्द फैलाया जाता है तो जहर बन जाता है, और तुम्हारा जादू अब जहर बन चुका है जो मासूमों तक पहुंच रहा है। यह सुनकर काले हसरत के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि रूहाना की मासूमियत भी शायद इसी जहर में कहीं खो गई होगी। और उसी पल बाग में एक पुरानी खुशबू फैल गई, जैसे किसी याद ने सांस ली हो, और दूर से रूहाना की आवाज गूंजी जो कह रही थी कि अजहर, तुमने वादा किया था कि अगर टूटे भी तो कड़वे नहीं बनोगे। और यह सुनते ही काले हसरत घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि बरसों बाद किसी ने उसे उसके असली नाम से पुकारा था।
मल्लिका ने आगे बढ़कर ताज जमीन पर रख दिया और कहा कि यह ताज अगर किसी की हसरत पर खड़ा है तो मैं इसे सर पर रखने की हकदार नहीं। और उसी लम्हे जादू ने चीख मारी, क्योंकि गुरूर उसका सबसे बड़ा सहारा था। और जब गुरूर गिरा तो मंत्र बिखरने लगे, आसमान पर बादल छाटने लगे और बाग की अधूरी रोशनी पूरी होने लगी। काल्हे हसरत ने कांपती आवाज में पूछा कि अगर मैं यह जादू वापस ले लूं तो क्या मेरा गुनाह मिट जाएगा? और मल्लिका ने कहा कि गुनाह मिटे नहीं, समझे जाते हैं और समझ ही माफी का पहला कदम होती है। और फिर मल्लिका सहरनाथ सजदे में झुक गई, न किसी किताब के सामने, न किसी जादू के आगे, बल्कि इंसाफ के सामने। और जैसे ही उसका माथा जमीन से लगा, हवा ने करवट ली, पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगी और वह साया जो बरसों से बाग में सांस ले रहा था टूटने लगा, क्योंकि सजदा वह ताकत है जो हर जादू से पुरानी है। काले हसरत ने अपने हाथों में देखा, जहाँ कभी लकीरें चमकती थीं, अब सिर्फ इंसानी रेखाएं थीं। और वह फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसका दिल हल्का हो रहा था। और जब इंसान रोता है तो सबसे पहले उसका अंधेरा बह जाता है। उसी सुबह जब सूरज निकला तो बागे जन्नत वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब वहाँ न कोई साया था, न अधूरी रोशनी, सिर्फ हवा थी जो सुकून लेकर चल रही थी। और लोग जो रात भर बेचैन थे अब गहरी नींद से जाग रहे थे। काले हसरत गायब था, बस एक पुरानी किताब रह गई थी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था कि जो मोहब्बत को समझ ले उसे जादू की जरूरत नहीं रहती। और मल्लिका सहरनाज ने वह किताब उठाई और पहली बार बिना ताज के मुस्कुराई, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि असली हुकूमत दिलों को हल्का करने में होती है।